हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएवी स्कूल बहुत जगह से वैकेंसीज आ रही हैं 1 बाय 1। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेरी है कि अभी भी जैसे आई हुई है 1 जून से 92 डीएवी स्कूल्स की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ में 2-3 दिन पहले की वीडियोज़ देख लें। 92 डीएवी से एक साथ वैकेंसीज आई हैं। ऑल सब्जेक्ट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी है तो, और मिसलेनियस सब्जेक्ट के लिए कोचेज़ वगैरह के लिए भी हैं वैकेंसीज। तो अब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसा है कि रिटन टेस्ट कैसा होता है या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू किस तरीके का, या रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस है। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए एक साथ कॉमन आपको बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इंटरव्यू में किस तरीके के होती है प्रोसीजर। तो ओवरऑल प्रोसीजर क्या होती है और रिटन टेस्ट का क्या ओवरऑल सिलेबस क्या रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी ब्लॉग है, आप अगर चाहें तो मेरे ब्लॉग को भी करके रख लें, सब्सक्राइब करके रख लें। इस पर भी बहुत सारी अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। तो इस डीएवी स्कूल टीचर सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये एक ब्लॉग है मेरी अलग से। तो डीएवी स्कूल में सबसे पहले क्या रहता है, रिटन टेस्ट होता है। और उसके बाद रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं वो कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेंगे। वो क्वालिफाइंग मार्क्स जिन कैंडिडेट्स के होते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यूज़ कितने होते हैं, तो पहले रिटन टेस्ट क्या होता है। रिटन टेस्ट में अभी एमसीक्यूज़ भी रहेंगे, मीन्स कुछ छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी रहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव में आप ये ना सोचें कि सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन के रहते हैं। मैं खुद भी पर्सनली अपियर हुए डीएवी के इसमें, और मैंने रिटन भी क्वालिफाई किया था। तो उस वक्त जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें 1 लाइन 1 सेंटेंस 2 सेंटेंसेस नहीं है। मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो उसमें पूरे 1 पेज के 2 पेजेस के क्वेश्चंस भी थे, इवन प्रूफ्स वगैरह भी थे। तो उनका जो लेवल है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, एंटिटी के लिए अगर छोड़ दे तो बाकी जो नॉर्मल रहता है अपना पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, इन सब के लिए स्टैंडर्ड 5 या 6 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक का आपका पूरा जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, आपके अपने सब्जेक्ट का। सपोज आप हिस्ट्री के लिए टेस्ट अपियर हो रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी इसके लिए, सोशल साइंस के लिए, तो आपका जो अपना सब्जेक्ट है या सोशल साइंस है तो वो पूरा स्टैंडर्ड 5 या 6 से लेके 12 तक का बिल्कुल थरो होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछते हैं सिलेबस से ही। अब इसके लिए बेस्ट होती है कि आपने जिस मीडियम से जहाँ से पढ़ाई की उसकी बुक्स अगर आपको स्कूल्स की हो या ऑनलाइन अब अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ होती है कि एनसीईआरटी की बुक्स होती है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप बैठ कर पढ़ें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एमसीक्यूज रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, और ऐसा नहीं रहता कि 1 लाइन या 2 लाइन के ही रहते, बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं जिनके 1 पेज 2 पेजेस के आंसर हो सकते हैं। तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, बट ओवरऑल ऐसा रहता है कि डिस्क्रिप्टिव है तो आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करें, एनसीईआरटी से आपने जिस बुक से पढ़ी वो सभी। और इसके बाद सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ लेवल स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 12। इसके बाद और भी रहता है, इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश में जैसे नॉर्मल पूछते हैं ये समझने के लिए कि आप इंग्लिश के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि डीएवी मोस्टली सीबीएसई है। तो सीबीएसई में आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ा लेंगे, आप अपना सब्जेक्ट डिलीवर कर लेंगे। उसके साथ साथ ये जानना होता है कि आप इंग्लिश में कितने कंफर्टेबल हैं। तो इसके लिए वो सेंटेंस मेकिंग, वर्ड मीनिंग वगैरह देते, कुछ वर्ड्स देते जिनके मीनिंग भी लिखने होते, साथ में सेंटेंस मेकिंग भी करनी होती है। या फिर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, बेसिक नाउन वगैरह हो गया, बेसिक ग्रामर जो होता है वो भी अपना प्रिपेयर कर लें। करंट अफेयर बहुत कम होता है, बट होता है कि मतलब आप एज अ टीचर आप आसपास की चीज़ों की नॉलेज जो अभी करंट हो रहा है आसपास हमारे कंट्री में या थोड़ा बहुत, वो आप नॉलेज रख रहे हैं या नहीं। जो बहुत ही जैसे कि अभी कुछ खास इवेंट हुआ है आसपास आप आज के डेट में या 1 वीक 10 डेज अगो, तो वो आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो बिल्कुल करंट अफेयर एक होना चाहिए। तो जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, या डेली आप न्यूज़ एक सुनते हैं। ये रिटन टेस्ट हो जाने के बाद एक होता है फिर कि इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू में मैंने जैसे बताया मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इंटरव्यू 2 राउंड्स होते हैं। तो पहला जो एक राउंड होता है उसमें जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो ही आते हैं, और वो आपकी फिर से ये जो आपने रिटन टेस्ट में लिखा हुआ है इसको लेकर फिर से वो आप
वो क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ अच्छा हो गया उसको भी वो पूछते हैं वापस, जहाँ गलत हो गया तो क्यों गलत हो गया, कैसे इसका क्या हो सकता था आंसर। तो रिटन टेस्ट आपका जो है वो पेज उनके पास होती है, उसकी परफॉर्मेंस वो सामने लेके बैठते हैं, उसके मार्क्स लेके बैठते हैं वो, और उसके बाद उससे क्वेश्चंस होते हैं। आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन एक होनी चाहिए, आप अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट में। इसके बाद फर्स्ट राउंड में जिसमें सीनियर टीचर्स ही बैठेंगे, तो इंट्रोडक्शन आपके स्ट्रॉन्गर वीकर, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और इंग्लिश में होगी इंटरव्यू। तो बिल्कुल आप प्लेन इंग्लिश बोले, सिंपल इंग्लिश बोले, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल छोटा सा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आंसर करने, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वगैरह रहेंगे। आपके जो टेस्ट के रिटन टेस्ट का जो पेपर है उससे क्वेश्चंस फिर से वो वापस से पूछते हैं, ये सब रहता है। इसके बाद राउंड 1 के बाद राउंड 2 में वो आपको भेजते हैं जहाँ आपके डायरेक्टर लेवल या प्रिंसिपल लेवल इंटरव्यू होती है। तो ये सीनियर टीचर्स फिर अपनी फीडबैक देते हैं कि रिटन टेस्ट एंड प्लस जो उनकी फीडबैक होती है वो उनके पास होती है डायरेक्टर लेवल या प्रिंसिपल लेवल पर। तो फिर वहाँ पे आप निगोशिएशन, सैलरी निगोशिएशन वगैरह होती है। और ज़्यादातर कोशिश होती है आपकी थ्रू आउट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोरल थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आपको अभी कम आता है, या आपको अभी अपने आप टच में नहीं है सब्जेक्ट के, या आपकी नॉलेज कम है। हालांकि उनको सिलेक्ट करना ये वो समझ चुके होते हैं, फिर भी सो दैट कि निगोशिएशन सैलरी की ऐसी हो कि कम से कम सैलरी में अपनी तरफ से, या आप अपना वो बेस्ट देना चाहते हैं, फिर भी ऐसा कि थोड़ा कम हो जाए सैलरी वगैरह। तो ये सब चीज़ें रहती है इस डायरेक्टर प्रिंसिपल लेवल पर। फिर से वो पूछते हैं कि टीचिंग क्यों प्रोफेशन रखना है, क्यों आपको टीचिंग ही पसंद है, क्यों नहीं दूसरा फील्ड। आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन फिर से डीएवी क्यों आपने सेलेक्ट किया जॉब के लिए, आपके फ्यूचर प्लान क्या है स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वापस से इस पर फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे, मैंने कस्तूरबा गांधी का भी इंटरव्यू, मैं कस्तूरबा गांधी में एज अ परमानेंट टीचर काम भी कर चुकी हूँ, और फिर मैंने डीएवी में भी काम किया हुआ है ऑलरेडी। डीएवी के भी मैंने इंटरव्यू रिटन की क्रैक की थी, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्रैक की थी, सेकेंड राउंड इंटरव्यू क्रैक करने के बाद फिर मुझे फाइनल भी मिला था काम करने का मौका डीएवी में। और तब मैं बीएड नहीं थी, तो मैंने स्टडी लीव ली और उसके बाद मैंने उसे डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे फिर कस्तूरबा में गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी उस वक्त। तो इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं और अभी जो भी करंट, आप में से कोई अपने जो एक्सपीरियंसेस है शेयर करना चाहता है कि क्या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है वगैरह, तो वो भी शेयर करें। तो इन सबको मिलाकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन अपनी रखें, रेडी रखें, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, छोटे कम समय में, बहुत लंबा नहीं बोलना है, 3 मिनट 4 मिनट। दूसरी चीज़ है कि आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपके अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, प्लेन सिंपल इंग्लिश, ज़रूरी नहीं है कि बहुत फंसी हुई इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से थी और मैंने सभी हिंदी इंग्लिश सभी स्कूल के रिटन टेस्ट और सभी क्रैक किए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस पर अगर आप डिटेल वीडियो, ये ब्लॉग में जाकर आप फिर से इसको रीड कर सकते हैं अगर आप आराम से बैठ के रीड करना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है। कमेंट सेक्शन में आप और लिख सकते हैं कि आपको और किस तरीके के वीडियोस चाहिए। बेस्ट विशेस।